हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 6 चैप्टर के पहले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से योग रुक्ष व्यक्ति से योग आरूढ़ स्तर पर व्यक्ति कैसे जाते हैं, एक प्रिलिमिनरी स्तर से परफेक्शन की तरफ कैसे बढ़ते हैं योग के मार्ग से। बेसिकली अगर हम ठीक से जानने का प्रयास करें तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान डिटेल में सभी योग के मार्ग को नहीं बतलाते हैं। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, फिर उसके अष्टांग योग हो, इवन भक्ति योग। भक्ति योग में कृष्ण भगवत गीता में कभी कहीं ये नहीं बतलाते हैं कि 64 जो अंग है भक्ति के, जो लिम्स है भक्ति के, जो भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य शास्त्रों में वर्णन है, उनका वर्णन नहीं किया गया है। या श्रवण कीर्तन स्मरणम, ये सभी जो नवविधा भक्ति है उसके बारे में भी वर्णन नहीं किया है। बेसिक मूड क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है उसे सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ अर्जेंसी पता होनी चाहिए। किसी को भी शिक्षा देनी है, शिक्षा लेनी है तो बहुत ही सीरियस स्पिरिचुअल एस्पिरेंट थे अर्जुन, और उनके लिए जो टीचर है कृष्ण इमरजेंसी में टीचिंग्स दे रहे हैं। युद्ध भूमि में युद्ध से पूर्व तो 45-50 मिनट या 1 घंटे के अंदर सब कुछ उनको बोलना है। शंख बज गए दोनों बाजू से, युद्ध होने वाला है, शंखनाद हो चुका है। उसके पहले भीष्म पितामह रोक देते हैं कौरवों को कि कृष्ण कुछ बात कर रहे अर्जुन से, वो संवाद समाप्त होने के बाद फिर हम लड़ेंगे, फिर हम युद्ध करेंगे, फिर हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण डिटेल में नहीं जा सकते। अर्जुन सिविलाइज्ड व्यक्ति है, उसे सब ज्ञान है पूर्ण प्रकार से। उनको ये प्रश्न नहीं है कि क्या करना चाहिए, उनको ये प्रश्न है कि अभी क्या करना चाहिए और सबसे उत्तम कार्य क्या है। तो सर्वप्रथम 3 स्तर पर नॉलेज को रियलाइज करते हैं, 3 स्टेजेस पे नॉलेज रियलाइज हो जाता है, साक्षात्कार होता है। फर्स्ट हियरिंग, कानों से श्रवण करने से, और फिर कंटम्पलेटिंग अर्थात निरंतर पहले श्रवण फिर मनन, और मनन करने के बाद लास्ट स्टेज आता है जिससे रियलाइजेशन होता है, वो है अप्लाई करना। तो श्रवण कानों से होता है, हेड से अपना मनन होता है, बुद्धि लगाकर हम जान सकते हैं, वो ज्ञान के स्तर पर है। और अप्लाइंग को हम देख सकते हैं कैसे हमारे जीवन में उतारना है, वो हार्ट के स्तर पर है। जब तक हम उतारेंगे नहीं, निरिध्यासन होगा नहीं। तो उसी प्रकार वैदिक ज्ञान विज्ञान को जानने की आवश्यकता है, और कृष्ण ज्ञान से विज्ञान तक अर्जुन को कैसे ले जाएंगे इस पर पूरा फोकस है। और 7 to 9 में हमने देखा कि योगारूढ़ व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, वो कैसे तृप्तात्मा है, वो विज्ञान के बारे में जानता है, फिर विजेतेंद्रिय है, और अन्य उनके गुण जो है उसके बारे में हमने जाना। अभी 10 to 32 के बीच स्टेजेस क्या है, पहले उन्होंने आंतरिक भावना क्या होती है योगारूढ़ व्यक्ति की, अभी हम देखेंगे 10 to 32 के बीच। और ये जो सेक्शन है इसमें अलग अलग स्टेजेस कैसे हैं। पहले तो 10वें श्लोक में प्रैक्टिसेस इन द योगारूढ़ स्टेज के बारे में बताया गया है। हमेशा मन को और शरीर को और स्वयं को योग युंजित समतम, योगी युंजित समतम मतलब सततम एक साथ रखने की आवश्यकता है, और वो एकांत में मतलब सेक्लूडेड प्लेस में जाके रहने की आवश्यकता है ऐसे योगी को। और फिर वो यत चितात्मा, वो अपने चित्त को कंट्रोल कर सकता है, मन को, और वो व्यक्ति निराशर और अपारिग्रह होता है। पूर्ण प्रकार से जो पॉजिटिवनेस का भाव है, मैं कंट्रोलर हूँ, उससे मुक्त होता है। और दूसरा कि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो 11 तो इसलिए हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हाउ वी ऑल आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड। अर्थात अभी सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर ही रहे हैं, परंतु सोशल आइसोलेशन जो योगी को करना पड़ता है, एक वन में जाकर तपस्या करनी है जैसे बतला रहे हैं, उस प्रकार व्यक्ति जब जाते हैं समाज से दूर तो आंतरिक अपनी जो आध्यात्मिक कनेक्शन है उसको जान पाते हैं, और ये जानना बहुत आवश्यक है। 11 to 14 के बीच बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है अष्टांग योग में, उसके बारे में वर्णन है। सर्वप्रथम एक स्वच्छ स्थान पर, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण डिटेल में नहीं बतलाते, परंतु पतंजलि योग सूत्र से हम थोड़ा देर में जानेंगे कि यम नियम के कैटेगरीज क्या है, समाधि के कैटेगरीज होते हैं,
उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम तो वो व्यक्ति स्वच्छ जगह पर जाकर, एक पवित्र स्थान पर जाकर, जो कि बहुत ऊंचा भी नहीं है और बहुत नीचा भी नहीं है। बहुत ऊंचा इसलिए नहीं है, अगर समझो पहाड़ के ऊपर है तो ध्यान लगाने के जगह वो योगी केवल सीनरी देखते बैठ जाएंगे और भूल जाएंगे कि उनको क्या करना है। पहले कृष्ण कहते हैं कि अपने आईब्रोज के बीच में फोकस कीजिए, मध्य भाग में। अब कृष्ण इस चैप्टर में कहेंगे किस प्रकार आपको नाक के टोक पर फोकस करना है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि वो फोकस तब कर पाएगा जब जो रूल्स बताए अगर उनका पालन करे। तो कुशाग्रास पर रहने की आवश्यकता, और कुशाग्रास हमने देखा है कि वैदिक सभ्यता में उसको बहुत शुभ माना गया है और उस पर यज्ञ और अन्य प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो चर्म है, हिरण के चर्म, उस पर एक कपड़ा रखकर बैठी है। तो हिरण या वाघ को भी या टाइगर का स्किन को भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि योगी ये सिद्धि को प्राप्त करने के पूर्व या अष्टांग योग मार्ग पालन करने से पहले वो इस प्रकार से किसी हिरण को या शेर को मार देता है। मरे हुए हिरण या शेर को लिया जाता है और फिर उसके चर्म को निकालकर फिर इस प्रकार रखा जाता है। खास करके शेर का इसलिए रखा जाता है, ऐसा मान्यता है कि सर्प आपके पास नहीं आते, क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हो तो सांप आकर आपको काटने की चांसेस है, तो वो ना हो इसलिए। तो माइंड को फिक्स करना है एक पॉइंट पर, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, और उस प्रकार से फिर आत्मविशुद्धि होगा, उस प्रकार से व्यक्ति के आत्मविशुद्धि होगा। और फिर बॉडी को एकदम एरेक्ट रखना होता है, मतलब आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड, आपका बैक, कमर और फिर हेड, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए और व्यक्ति को मोशनलेस बैठना होता है। तो भक्ति मार्ग के लोगों को फायदा है। अगर साधना भी करना है तो व्यक्ति चलते हुए भी, अगर उसे बैठकर नींद आ रही तो जप कर सकता है, परंतु जो अष्टांग योगी है उसे बैठकर ही करना है। खड़े रहकर कोई अष्टांग योगी अपना ध्यान वगैरह करता नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, अपने नाक के टोक को देखते रहना है या टिप को। कोई विचार करेगा उस क्यों नाक के टिप को ही कहा गया और आईब्रोज के बीच में, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं है। और कोई चिंतन चलता ना रहे, कोई और जगहों पर देखकर मेडिटेशन करने को कह दिया और किसी और दिशा में चला गया उनका ध्यान, तो उनका नुकसान हो सकता है इस प्रकार से। और मत चित, वो कृष्ण कहते हैं कि जो खास करके योग में, अभी जैसे पूरा वैदिक कल्चर में अनेक अनेक मार्ग है, तो योग सिद्धांत पे भी बहुत सारे इम्पर्सनलिस्ट लोग ने भी लिखा है, पर्सनलिस्ट लोगों ने भी लिखा है, वाइड लोगों ने भी लिखा है। परंतु आचार्यगण बताते कि पतंजलि बेसिकली जब पतंजलि सूत्र लिख रहे थे तो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव था, इम्पर्सनल उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया ही नहीं था, परंतु उन्होंने शब्द उपयोग किया था ईश्वर, ईश्वर पर फोकस कीजिए, ईश्वर परिधान कीजिए। परंतु वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि उनका बेसिक था कि जो आसना है, आसन है, उस पर फोकस उनका था। सो फोकस नॉट ऑन कंफर्ट और डिस्कंफर्ट, फोकस ऑन प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण पर ज्यादा योगी को ध्यान रहना चाहिए, ना कि मुझे कंफर्ट मिल रहा है, डिस्कंफर्ट मिल रहा है, या अनकंफर्टेबल हूं या क्या हो रहा है। इसलिए न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में कोई व्यक्ति है और कोई 26 अपना बिजी स्ट्रीट्स जो है टाइम स्क्वायर के, वहाँ पर अगर योगा स्टूडियो कोई खोल रहा है और उसे लग रहा है कि इससे मुझे भगवत प्राप्ति होगी, तो बहुत बड़े इल्यूजन में है। क्योंकि कंफर्ट में रहकर, अच्छे शहरों में रहकर आप योग के मार्ग से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आसना के मार्ग से। सो ओनली आसनास कैनॉट फ्री अस फ्रॉम वासनास। वासना माने हमारे हृदय में जो काम क्रोध की भावनाएं हैं, खास करके कामुक भावनाएं हैं, वो केवल आसन करने मात्र से कभी जाने नहीं वाली है। और कृष्णा इज नॉट जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, अर्थात बट इट्स ऑब्जेक्टिव, अर्थात केवल और केवल कृष्ण को एक ध्यान की वस्तु बनाकर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान लगाकर कृष्ण को ही प्राप्त करना है। हमारे देह, हमारा गोल भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और ये योगी परमात्मा पर फोकस करते हैं। हालांकि प्रारंभ में उनको उनके प्रति भक्ति वगैरह नहीं होता है, परंतु दर्शन मिलने के बाद निश्चित रूप से अगर कोई पर्सनलिस्ट फिलॉसफी फॉलो कर रहा है तो बेयर मिनिमम शांत रस में वो आध्यात्मिक जगत में या तो पेड़ बनेंगे या तो पत्थर बन जाएंगे, और उस शांत रस में भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अभी
15th में गोल ऑफ अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया गया है। और गोल ऑफ अष्टांग योग बताते हैं कि कैसे जो नियत मन है, रेगुलेट माइंड को रेगुलेट करके योगी क्या करता है, निर्वाण परमम, एक तो भौतिक जगत के जो कार्यकलाप है उसको समाप्त करते हैं, और कृष्ण कहते हैं मत संस्थाम, अर्थात इसको अधिकतर निर्विशेष निराकारवादी ट्रांसलेशन करते हैं कि निर्विशेष निराकार जो ब्रह्म है वहाँ पर वो लीन हो जाते हैं। परंतु शिल प्रभुपाद बतलाते हैं कि कृष्ण लोक का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि मत स्वयं के पर्सनल रूप में वो बतला रहे हैं कि मेरे लोक को प्राप्त करते हैं, और ये समझना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिस्टमैटिक एनालिसिस कृष्ण डिटेल में वर्णन नहीं करते, पर पतंजलि योग सूत्र में दिया गया है कि हर एक मार्ग के अलग अलग सेक्शंस है। तो यम और नियम को अलग अलग कैटेगरी से डाला जा सकता है, डूज एंड डोंट्स करके डाला जा सकता है, या बेसिक पर्पसेस के लिए जैसे कि डिटेल में वर्णन किया जाता है यम और नियम में। और अष्टांग जो 8 मार्ग है उसमें यम में अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, फिर ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, अर्थात अहिंसा माने सबको पता है कि हिंसा नहीं करना है, प्राणियों को नहीं मारना है। सत्य मतलब सदैव सत्य बोलने की आवश्यकता है, झूठ से परहेज करना है। अस्तेय मतलब चोरी करने की प्रवृत्ति से दूर रहना है, अर्थात अपना रियल वेल्थ जान के लेना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। ब्रह्मचार्य का अर्थ है, अभी ब्रह्मचार्य को आप जेनरिक सेंस में भी समझ सकते हो और स्पेसिफिक सेंस में भी समझ सकते हो। स्पेसिफिक सेंस में ब्रह्मचार्य एक आश्रम है और अधिकतर पुरुष उसमें रहते हैं, और वैदिक कॉन्टेक्स्ट में भी अधिकतर योगी लोग जो हुआ करते हैं, इससे स्त्रियों को कोई परहेज नहीं है ऐसे प्रैक्टिस करने से, परंतु अधिकतर बार पुरुष प्रैक्टिस करते थे। और हमने देखा है शास्त्रों में अनेक बार ऐसे योगियों का वर्णन होता था। महाभारत में भी हमने देखा कि धृतराष्ट्र जब योग सिद्धि योग प्रमार्ग से अपने आप को अंदर से एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उस अग्नि प्रज्वलित होने के बाद जो उनकी पत्नी गांधारी उसमें प्रवेश करती है, उसके पहले वो स्वयं योग नहीं करती है जिससे कि अग्नि प्राप्त हो। परंतु जेनरिक सेंस में देखा जाए तो ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, या अपने इंद्र तृप्ति को एकदम सीमित करके भगवान पर फोकस करने की आवश्यकता है। और अपरिग्रह का अर्थ है कि जहाँ पर हमारा पोसेसिवनेस नहीं होना चाहिए, हम स्वामी हैं, स्वामित्व को त्यागने की आवश्यकता है। इसके फ्रूट्स है, यम के ये फ्रूट्स है, और नियम के फ्रूट्स क्या है, शौच, स्वच्छता। और जब हम शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, या जो वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं, या साधारणतः जो भी सोच रहते हैं, स्वच्छता के पीछे इतना फोकस क्यों रखा गया है, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस क्यों कहा जाता है, और शिला प्रभुपाद इसको रिपीट करते थे अपने आश्रम में और शिष्य को बतलाते हुए, क्योंकि जब भी हम शरीर को साफ करने का प्रयत्न करेंगे उतना हमको पता चलेगा कि शरीर कितना गंदा है। और एक गंदा शरीर है, इसके कारण हमारी विरक्ति बढ़ते जाएगी इस शरीर से। अब यह अलग तरीके से भी हो सकता है, कुछ लोग, बहुत सारे स्टार्स लोग उतने आसक्त होते हैं शरीर से कि अलग अलग ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी हो सकता है। परंतु साधारणतः जब हम उसको स्वच्छ करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी विरक्ति निर्माण होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट जो फ्रूट मिलता है नियम का पालन करते हुए, वो है संतोष। संतोष माने समाधान, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन केवल एक स्टेट ऑफ क्या कहते हैं उसको, बनना ही है, स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति डिसीजंस के ऊपर भी सेटिस्फाइड रह सकते हैं, निर्णय लेता है व्यक्ति कि मैं संतोष रहूंगा, क्योंकि इस जगत में आपको हर जगह पर एक व्यक्ति आपसे अच्छा मिलेगा, उत्तम मिलेगा, हर दिखने में या बोलने में, आपके बुद्धिमत्ता के स्तर पर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, हर प्रकार से आपसे उत्तम लोग होंगे या आपसे कम होंगे, तो हम कांस्टेंट कंपैरिजन मोड में रहेंगे। संतोष का अर्थ क्या है कि आप जीवन में कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो। प्रायोरिटाइज करने का अर्थ क्या है, देखिए जैसे कि हम हरे कृष्णा भक्त हैं, तो अभी हमारे जीवन में कुछ पैसे हमको कमाने ही है, एम्बिशन हमारा है, प्रगति भी करनी है, हर एक को करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड व्यक्ति है उसे पता है कि अगर मैं 16 घंटा 18 घंटा केवल मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने में लगा दूँ, 4-4 घंटा मैं केवल सजाते रह जाऊँ सुबह शाम मेरे स्वयं को, तो मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी कब करूँ, आत्मा के लिए कब कार्य करूँ, केवल शरीर के लिए कार्य कर रहा हूँ। कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल मार्ग आपको अपने एम्बिशन से दूर नहीं लेके जाता है, परंतु प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है
और रियलिस्टिकली अपने पोजीशन को देखकर, अपने रीच को देखकर और अपने स्टेमिना, स्ट्रेंथ और अपने जो कॉम्पिटेंस है, कैपेसिटी, उसको जांचते हुए फिर हमको गोल तय करना होगा और उतना समय देने की आवश्यकता है। उसे कहते हैं संतोष। ना कि कोई व्यक्ति कहेगा सेटिस्फाइड रहता है तो व्यक्ति के अंदर फायर नहीं रहता कुछ प्राप्त करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट थे और संतोष था, अर्जुन को भी संतोष था, सेटिस्फाइड थे सदैव वन में, परंतु उनका धर्म की स्थापना करना भी एक गोल था, कृष्ण को संतुष्ट करना भी एक गोल था। नेक्स्ट फल मिलता है इससे तप। तप माने ऑस्टेरिटी, और यहाँ पर तपस्या का संदर्भ इस प्रकार से है कि व्यक्ति को जो अलग अलग इंद्र तृप्ति के जो आकर्षण है उसको त्यागता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का अर्थ है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि सुबह कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु जी मैं रोज सुबह उठता हूँ और स्वाध्याय करता हूँ 2 घंटा। मैं पूछा किसका स्वाध्याय करता है, तो कहेगा टाइम्स ऑफ इंडिया का स्वाध्याय करता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स का स्वाध्याय करता हूँ। कुछ भी पढ़ोगे तो उसको स्वाध्याय नहीं कहा जाता है। खास करके स्क्रिप्चुरल सेंस में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पर हेडलाइंस पढ़ने के बाद आप छोड़ सकते हो, उसको 2-2 घंटा गलाने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में है ईश्वर। तो ईश्वर प्रणिधान या समाधि, ये सभी मार्गों का, सभी आध्यात्मिक मार्गों का मुख्य गोल होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य आचार्यगण स्वास्थ्य को बहुत महत्व देते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी अगर किसी व्यक्ति को अपने हेल्थ को ठीक रखना है, वेदर इट इज़ थ्रू स्विमिंग, वेदर इट इज़ थ्रू रेसलिंग, स्विमिंग और रेसलिंग तो वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार ऑथराइज्ड खेल है, या और भी कुछ खेल खेलना चाहते हो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए तो कोई समस्या नहीं है। परंतु जपा के समय सुबह 6 से 8 ही आपको रेसलिंग करना है क्या? 8 से 10 के बीच ही आपको स्विमिंग करना है क्या? सर्वप्रथम सुबह उठकर प्रातःकाल हमको जप करने की आवश्यकता है, भागवतम सुनने की आवश्यकता है, और फिर हम जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, नरिश हो जाएंगे और मन को फोकस कर पाएंगे, मन एकदम स्थिर कर लेंगे, फिर बाकी सब कार्य भी कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि 6 घंटे व्यक्ति को सोने की आवश्यकता है। अभी वो नेक्स्ट इसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार से व्यक्ति बैलेंस कर सकते हैं। माइंड के अलग अलग स्तर है और उस स्तर में व्यक्ति समाधि या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन उस व्यक्ति का होता है। पहला है मूढ़ अवस्था। हमने मूढ़ा शब्द सुना होगा, मूर्ख व्यक्ति। तो उसमें लेजीनेस होता है, व्यक्ति आलसी होता है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं होता है तमोगुण में। फिर है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति एजिटेटेड रहता है, हाँ, हमेशा उसके 1000 आइडियाज रहता है पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बस दौड़ता रहता है इधर उधर। विक्षिप्त स्तर पर क्या होता है, व्यक्ति को पता है ये प्राप्त करना है पर वो प्रयत्न भी प्रारंभ करता है पर डिस्ट्रैक्टेड रहता है, निरंतर उसका ध्यान इधर उधर जाता है। और चौथा स्तर है जहाँ पर एकाग्र चित्त से व्यक्ति अपने को लगा पाता है, अपने मन को, वो है एकाग्रता। तो एकाग्रता का स्तर पे अधिकतर समाधि आती है, परंतु इससे ऊपर की समाधि और जो अधिकतर भक्त उस स्तर पर होते हैं वो है निरोध, अर्थात पूर्ण प्रकार से कंट्रोल, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, माइंड में कोई थॉट्स आता ही नहीं है। संप्रज्ञता, असंप्रज्ञता करके 2 टाइप के समाधि है, और उस दोनों टाइप के समाधियों में वर्णन इस प्रकार से है कि कैसे खास करके संप्रज्ञता समाधि में बतलाया गया है कि एकाग्र चित्त करके, एकाग्रता से, उसमें भी 2 कैटेगरीज है। एक तो है सवितकार और दूसरा है सविचार। पहले वाले में ऑब्जेक्ट पर, फिजिकल ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, वो पहला लेवल है। सेकंड सटल और सूक्ष्म लेवल है, वो है किसी मन में बनाया हुआ फीलिंग्स या थॉट या इमेज को बनाकर व्यक्ति मेडिटेट करता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या थॉट्स को हम लेते हैं असंप्रज्ञता या निरोध के स्तर पर, या फुल्ली माइंड के एक्टिविटीज को स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर व्यक्ति पूर्णता मन में निर्विचार हो जाता है। उदाहरण ऐसा है कि जैसे समझो कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, या टीवी देखते हुए इमोशंस जो है, घर पे जो सेटअप है पहले, तो वो अलग अलग सेटअप्स में है और उसके कुछ तो भावनाएं हैं और वो उस भावना से वो टीवी देख रहा है। परंतु टीवी में कोई फिल्म लगा हुआ है और उस फिल्म में कोई अनेक प्रकार के इमोशंस आ रहे हैं, ट्रेजेडी आ रहा है, कॉमेडी आ रहा है, या फिर कोई इंसिडेंट्स और कोई मूड आ रहा है, तो वैसे व्यक्ति उस मूड में चला जाता है। तो भक्ति
दो स्तर पर समाधि लिखते भक्ति मार्ग में, और उसमें भी वर्णन किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो एक तो है परसीव किया जाता है, समाधि में व्यक्ति परसीव करता है। जैसे कि रूप गोस्वामी एक बार चिंतन कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पर चिंतन करने लगे, और वहां पर वो देखते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी को कोई पेड़ से फल या फूल तोड़ना था, तो कृष्ण उनको उठाते हैं और कृष्ण कहते हैं तोड़ो, तो हाथ अपने लंबा बढ़ाते हुए राधा रानी तोड़ रही थी, फिर कृष्ण छोड़ देते हैं और श्रीमती राधा रानी एक क्या कहते हैं स्टेम को पकड़कर या एक ब्रांच को पकड़कर लटक जाती है, और फिर कृष्ण उनको देख के हंस रहे थे, तो रूप गोस्वामी भी हंसने लगते हैं। और रूप गोस्वामी जहाँ पर बैठे थे वहाँ से एक व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति जा रहा था, वैष्णव जिनको चलने में थोड़ी समस्या थी, उनको लगता है कि रूप गोस्वामी ने उनको देखकर हंसा, तो व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। फिर रूप गोस्वामी और चिंतन नहीं कर पाते उसका, किनका, ये कथा की, इस फिजिकली इस जगत में है परंतु परसीव कर रहे हैं कृष्ण की लीला को और अनुभव भी कर पा रहे हैं। ये एक उदाहरण है रूप गोस्वामी जी का। फिर सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि याद करो किसको ऑफेंड किया था आपने, इसलिए आप लीला से बाहर आ गए। तो मुझे याद नहीं आ रहा है किसका मैंने अपराध किया। तो कहते हैं कि सब वैष्णव के लिए एक फीस्ट रखो, सबके लिए एक दावत रखो, प्रसादम महाप्रसाद रखो, सब जो नहीं आएगा व्यक्ति तो समझ जाना है कि हमको वो व्यक्ति दुखी हुआ है, तो वही वैष्णव नहीं आते हैं। फिर सनातन गोस्वामी के कहने पर रूप गोस्वामी उनसे क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी थे वृंदावन में, इस भौम्य धरती पर, परंतु लीला गोलोक वृंदावन की लीला में समावेश किए थे। फिर नेक्स्ट है केवल परसेप्शन नहीं, व्यक्ति पार्टिसिपेशन भी करता है। रघुनाथ दास गोस्वामी का सुंदर लीला है। श्रीपद रघुनाथ दास गोस्वामी 2-3 दिन में बटर एक छाछ थोड़ा सा लेते थे और वो छाछ से वो आस्वादन करते थे, उतना ही उनका पूरा निर्वाह करते थे अपने शरीर का। तो बहुत तपस्वी थे, सबको पता था। तो एक दिन उनका पेट खराब हो जाता है, तो वैद्य को बुलाते, तो वैद्य को पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहता है इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया जिससे इनका पेट डाइजेशन नहीं हुआ। तो सब वैष्णव कहते हैं अरे क्या कह रहे हो, डाइजेशन नहीं हुआ, क्या कह रहे हो, हाँ डाइजेशन ये लेता ही कितना है, तो डाइजेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं, आप क्या कह रहे हो। तो पूर्व संतुष्टि नहीं हो रहे थे उनके उत्तर से। फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं ये जो वैद्य है बराबर कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण लीला में वो जब स्वयं यहाँ पर नहीं, वो स्वयं जाते हैं कृष्ण लीला में गोलोक में, और वहाँ पर फीस्ट चल रहा था और राधा रानी खीर खिला रही थी, तो थोड़ा खीर क्योंकि राधा रानी ने खाओ और खाओ और खाओ, तो थोड़ा खा लेते हैं, तो उसके कारण उनको अभी आदत नहीं था इतना ज़्यादा आस्वादन करने का, इतना ज़्यादा प्रसाद लेने का, क्योंकि अभी तपस्वी थे। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी भले गोस्वामी और पुरुष के शरीर में इस जगत में है, परंतु आध्यात्मिक जगत में सदैव मंजरी के रूप में। तो ये सब जानने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी बतलाते हैं कि कैसे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ। इससे और एक उत्तम बतलाया जाता है कि कैसे एक और लीला में जहाँ पर वर्णन है कि एक ब्रह्मचारी थे और वो ब्रह्मचारी श्री चैतन्य महाप्रभु को खीर बनाना चाहते थे श्री चैतन्य लीला में, और वो मन मानस में ही पूजा करते हुए खीर बनाते हैं, परंतु ये भगवान को कैसे ऑफर करूँ करके थोड़ा ट्राई करते हैं, और वो अपनी उंगली जैसे ही टेस्ट करते कि ज़्यादा गर्म तो नहीं दे रहा हूँ भगवान को, तो उनकी उंगली पूरी तरह जल जाती है। तो इतना लेवल, हाई लेवल मेडिटेशन है इनका, तो विचार कीजिए कि किस स्तर पर होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है वो समाधि में होते हैं, और ये राइटफुल समाधि है जो निरोध के स्तर पर होता है, कांस्टेंट मेडिटेशन होता है, माइंड के बाकी जो भौतिक जगत के जो इंट्रैक्शंस है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 16th और 17th वर्ष में रिकमेंडेशंस दिया गया अष्टांग योग में कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। वो बतलाते कि कैसे ज़्यादा मत खाइए, कम मत खाइए। ज़्यादा हमने खा लिया तो पूरी एनर्जी केवल उसको पचाने में चली जाएगी, तो हम या तो सोने में समय बिता देंगे या हमारी शक्ति नहीं होगी सेवा करने की। कम अगर हमने खाया तो बहुत लोग तपस्वी हो जाते हैं प्रीमेच्योर और कम खाने लगते हैं, थोड़ा खाने लगते हैं, और वो भी सेवा नहीं कर पाते, बीमार पड़ जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि साधारणतः भक्तों को 6 घंटे सोने चाहिए रात्रि के समय, परंतु अपने हेल्थ के अनुसार कोई 5.5 भी सो सकता है, कोई 7 भी सो सकता है, अगर आप स्पेशल केसेस हो तो 8 भी सो सकते हो, जैसी आपकी जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है उस प्रकार व्यक्ति भक्त सो सकते हैं। परंतु साधारणतः श्रील प्रभुपाद बहुत कम समय सोते थे,
जितना भी सोते थे अच्छा रेस्ट लेकर, बाकी टाइम वो इतना कार्य क्यों कर पाते थे? उसका कारण ये नहीं कि प्रभुपाद बहुत पैशनेट थे। बहुत लोगों को लगता है मैं पैशनेट रहूँगा ना कार्य के प्रति तो मैं कार्य कर सकता, नहीं। प्रभुपाद पैशनेट नहीं थे, परंतु अपना टास्क पूरा कर पाते थे क्योंकि माइंड में हज़ार चीज़ नहीं चलते थे, माइंड बहुत फोकस रहता था क्योंकि उनकी साधना उतनी अच्छी थी। हमारा क्या होता है, हमारा माइंड इतना फ्लिकरिंग है, इधर से उधर भागता रहता है, हम परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते हैं और दिन भर केवल या तो सोते रहते हैं या आधे नींद में रहते हैं, आधे जागरूक रहते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस कभी हो नहीं पाता है। और शिला प्रभुपाद इतने उत्तम तरीके से 70 आयु के बाद भी 80 साल के, मतलब जो 70 to 80 का फेस है, साधारणतः व्यक्ति कुछ ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर सकता है। शिला प्रभुपाद पूरे जगत के डजन से ज़्यादा बार पूरे विश्व का चक्कर उन्होंने किया और इतना प्रचार, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इतने मंदिर, जीबीसी का पूरा फॉर्मेशन, क्या क्या नहीं किया शिला प्रभुपाद ने। और वो क्यों कर पाए? क्योंकि एक सिंपल लाइफ जीते थे। शिला प्रभुपाद के अनुसार प्यूरिफिकेशन मीन्स चेंजिंग द माइंड्स डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग। हमारा एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है माइंड का, या तो हम इस एक्सट्रीम जाएंगे या उस एक्सट्रीम जाएंगे, बीच में हम कभी बैलेंस नहीं कर पाते, रेगुलेटेड नहीं कर पाते। तो शिला प्रभुपाद का लाइफ बहुत रेगुलेटेड था। सो आवर मटेरियल नीड्स आर लाइक पेन किलर्स, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। हमारे भौतिक जगत के जितने भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, एम्बिशंस है, वो एक पेन किलर की तरह है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, परंतु अपने को संतुष्ट पूर्ण रूप से कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक रूप से हमको प्रगति करने की आवश्यकता है। और इसलिए इफ़ वी ईट वेस्ट इट शोज इन आवर वेस्ट, अर्थात WAIST। हम अगर जंक फूड खाते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के पदार्थ खाते रहेंगे जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो हमारे वेस्ट में दिख कर आएगा और हमें पता चलेगा कि अभी थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है, या अभी मुझे पैंट की चेंजेस करनी होगी कमर पर या अन्य प्रकार से। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि कितना हम लेते हैं, कितना हम खाते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन में इस पर ही ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को, क्योंकि अगर जब एंग्जाइटी है तो मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग को एंग्जाइटी में ज़्यादा खा लेते हैं और उनको बहुत वो क्या कहते हैं उसको, टेंशन रिलीवर टाइप वो कार्य हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो मार्ग क्या है इस जगत के सभी मटेरियल मिजरीज को क्रॉस करने का? वो बतलाते हैं रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। तो शिला प्रभुपाद ने हमको बहुत सुंदर रेगुलेटेड लाइफस्टाइल दिया है, जहाँ पर हम कम नहीं ज़्यादा नहीं, जितने शरीर को आवश्यक है उतना हम आहार लेते हैं। शरीर को जितना निद्रा की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है, रेस्ट की आवश्यकता है, उतना हम लेते हैं, देते हैं। और जितना हमें ये सब राइट रेगुलेटेड करेंगे, तब जाकर हम सब प्रकार के दुख से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं प्लान्स मे नॉट वर्क बट प्लानिंग वर्क्स। हमारा बहुत सारे नियोजन कभी कार्य कर सकता है, कभी कार्य नहीं करेगा, परंतु प्लानिंग करना हमारा कर्तव्य है। विदाउट प्लानिंग अगर हम कोई कार्य में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हमको शिकस्त प्राप्त होगी, निश्चित रूप से हम हारेंगे। 18 to 23 के बीच परफेक्शनल स्टेज ऑफ अष्टांग योग के बारे में वर्णन करते हैं। वो खास करके 18-19 में वर्णन है कि कैसे सर्वप्रथम जो विनियतम चित्तम, अर्थात मन के एक्टिविटीज़ को डिसिप्लिन करना, फिर आत्मने एवशिष्टते, अर्थात फिक्स करना सेल्फ में, ट्रांसेंडेंस में, और फिर निष्प्रह स्वर्व कामेभ्यो, सब प्रकार के काम के इच्छाओं से मुक्त होना। और उदाहरण देते हैं 19वें श्लोक में कि एक दिया जिसका जो बाती रहता है, अगर समझो जहाँ पर हवा नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से वो कभी बुझेगा नहीं। और उसी प्रकार योगी न यत चित्तस्य युंजते योगम आत्मना, तो योगी व्यक्ति पूर्ण रूप प्रकार से क्या करता है, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहता है, केवल स्वयं के बारे में विचार नहीं करता रहता है, बट वो कॉन्शियस ऑफ सेल्फ रहता है। स्वयं क्या है, मतलब इसका अर्थ रहता है सेल्फ कॉन्शियस का अर्थ है, केवल सेल्फ कॉन्शियस रहने का अर्थ है कि जो रियल सेंस नहीं, अपने खुद के बारे में विचार करते रहना, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पर, परंतु
कॉन्शियस ऑफ सेल्फ का अर्थ है आत्मा के स्तर पर विचार करना और आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करना। 20 टू 23 के बीच रियलाइजेशंस इन परफेक्शन, समाधि ऑफ अष्टांग योग का वर्णन है, और वहाँ पर बतलाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जब कार्य करते हैं और सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में, जैसे कि सेटिस्फैक्शन कम्स बाय नोइंग अवरसेल्स नॉट बाय मेकिंग अवरसेल्स नोन। हम अधिकतर बार दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं, प्रूफ बताना चाहते हैं कि हम कितने महान हैं, कितने अकम्प्लिश किया है, क्या क्या प्राप्त किया है। उससे हमको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। स्वयं के बारे में जानकर कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और उस प्रकार मेरे को समाधि के स्तर पर भगवान का चिंतन, वो स्तर पर जाने की आवश्यकता है, फिर व्यक्ति कार्य कर सकता है। So when attention seems like detention, we need education. जब तक हम लोगों को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ और वो हम उसमें ही बंद जाते हैं, अपने ही इमेज के प्रिजनर ऑफ आवर ओन इमेज बन जाते हैं, और परफॉर्मेंस के स्तर पर जब हम जीवन जिएंगे और लोगों को केवल एक इमेज बतलाएंगे कि मैं ऐसा हूँ, तो हम अपने ही इमेज के गुलाम बन जाते हैं, और लोगों को इम्प्रेस करने में और बतलाने के चक्कर में हम पूरे जीवन को एक प्रकार से दुख के सागर में डाल देते हैं। तो उस व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी रिवील्स दैट आवर डेस्टिनी इज बिगर देन द बिगेस्ट एडवर्सिटी। हमको जो मिलने वाला है आध्यात्मिक जगत, इस जगत के सभी समस्याओं से बहुत बड़ा है, और वो जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस जगत में हमें जो भी समस्या है, उन सभी समस्याओं से बहुत बड़ा है क्या? भगवान के जगत में जाकर जो हमें प्राप्त होने वाला है। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन को परिपूर्ण किया, और सभी जो महान योगी थे, जो दुर्वास मुनि, उनसे भी ज़्यादा उन्नति किया प्रगति में, और उनको बतला पाए कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं। और जो अधिकतर निर्विशेष निराकारी लोग होते हैं, वो जब भी इस जगत के बारे में या आध्यात्मिक जगत के बारे में विचार करते हैं, तो उनका साधारणतः पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार से होता है कि सब निर्विशेष है, सब निराकार है, कुछ मत सोचो, और द ओनली थिंग दे थिंक इज दे थिंक नथिंग। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे चीज़ों का विचार करना चाहिए जो है ही नहीं। उनको पूछा जाए कि अगर कुछ ऐसे वस्तुओं का विचार करना है जिसका कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जिसका कोई क्वालिटीज़ नहीं है, तो कहेंगे कि अनिर्वचनीय, विदाउट क्वालिटीज़। उनका केवल वो नहीं है, इनएक्सपीरियंशियल भी है। कोई भी एक्सपीरियंस, अनुभव अपने जीवन में ला ही नहीं सकते, इसलिए वो सुखी नहीं रह सकते हैं। तो युक्त शब्द का बहुत बार उपयोग होता है, और युक्त शब्द का यहाँ पर भी उपयोग हुआ। एक समय पे युक्त शब्द का अर्थ है कि उस स्तर पर रहना, और अधिकतर बार अपने आप को रेगुलेटेड करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे योग, युक्त और योगी, ये 3 शब्द हमेशा आता रहता है। श्रील प्रभुपाद को जब भी योग के बारे में बतलाया गया था, दक्षिण अमेरिका हो कहीं पर भी, और हृदयानंद गोस्वामी महाराज ने को पूछा गया योग के बारे में, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आप योग सीख सकते हो, लोगों को सिखा भी सकते हो। और हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त जो है आज के डेट में रीच आउट करने के लिए, लोगों को और लोगों को जोड़ने के लिए योग सिखाते भी है। और शारीरिक स्तर पर अगर आप योग करना चाहते हो शरीर को अच्छा रखने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है, और मन को भी थोड़ी स्थिरता बिल्कुल रूप से देती है। ये बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हमको रियल सेंस में इन समाधि के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में जानने की आवश्यकता है। चित्त और ये चित्त, ये जो है चित्त, CIT चित्त और CITTA चित्त, इन दोनों में अंतर क्यों जानने की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम जो चित्त है वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, जो सदैव सेम रहता है। परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद वही कॉन्शियसनेस, वही चेतना, जब जो जीवात्मा है, आत्मा है, इस भौतिक कॉन्टेक्स्ट में जाता है, वो चिता के रूप में हो जाता है। चिता मतलब वो नहीं, चित्त। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मूवी का उदाहरण हमने जो दिया था, उसी प्रकार एक्सटर्नल सेंस में व्यक्ति की एक चेतना है, व्यक्ति विचार कर रहा है, हॉल के बारे में जानता है, थिएटर के बारे में, पर जब मूवी चालू हो जाता है तो कैरेक्टर्स में डूब जाता है। सो लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि हम हैंकरिंग और लैमेंटिंग, अर्थात केवल सदैव इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उससे मुक्त हो जाए, और जो भी मेरे पास है उस जो
हम निरंतर चिंतन करते हैं कि ये समाप्त हो जाए, ये निकल जाए तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, उससे हमको मुक्त होने की आवश्यकता है। सो भौतिक जगत में ये सदैव लैमेंटिंग का कार्य चलता ही रहेगा, संकल्प विकल्प का कार्य चलता ही रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। और बहुत लोग ये समझिए सबसे महत्वपूर्ण क्या व्यक्ति के जीवन में, टाइम इज़ मनी करके कहते हैं। तो अगर आप रियली हम उसको मीन करते हैं तो हम हमारा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ना तो किसी और का समय वेस्ट करेंगे ना हमारा समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम हर एक क्षण भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने हर एक क्षण को कृष्ण भक्ति के प्रचार में और अनेक जीवात्माओं को भक्ति के मार्ग में लगाने के लिए पूर्ण रूप से उन्होंने कार्य किया था और उस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। भक्ति और उसमें अंतर क्या है? ध्यान में, ध्यान मार्ग में क्या करता है व्यक्ति, फिजिकली हार्ड वर्क करके साइलेंस करके सभी भौतिक इच्छाओं को रोकने का प्रयत्न करता है। भक्ति में क्या कर रहे हैं, हमको इमोशंस की रोकने की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल इमोशंस को ऐसा हार्डवर्क करके रोकने की आवश्यकता नहीं, इतना ध्यान इतना सब एक्सटर्नली हार्डवर्क करके, हमको केवल स्पिरिचुअल इमोशंस को किंडल करने की आवश्यकता है। जैसे कि आज से झूलन यात्रा प्रारंभ हो रहा है, तो कृष्ण बलराम जी राधा कृष्ण जो झूलन पर है, हमको सबको स्विंग खेलने को अच्छा लगता है, तो भगवान को भी अच्छा लगता है झूलन झूलन करना। तो हम जब उनको खिलाएंगे, हम जब उनको स्पेशली उनको आनंद देंगे, तो हम दिन भर, आज भक्त 6-6 घंटा 8-8 घंटा उसका और 3-4 दिनों से मेहनत कर रहे थे तो उनको सजाया जाए, तो ये है स्पिरिचुअल इमोशंस। हम अपने टैलेंट्स को, कलाओं को, सबको इन्वॉल्व करते हैं, परंतु भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के आनंद के लिए। सो धन को तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं, पर टाइम को ना तो हम रोक पाएंगे ना स्टोरेज कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे धन को स्पेंड करने का डिसीजन हम ले सकते हैं कब करना है, नहीं करना है कि नहीं करना है, पर परंतु टाइम तो स्पेंड होने वाला है, खर्च होने वाला है, हर क्षण खर्च हो रहा है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम रियल योगा को जानने का प्रयास करें। और रियल योगा हमको क्या बतलाता है कि रियल योग जो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बतला रहे हैं कि ध्यान योग तो करना उत्तम है, परंतु ध्यान योग करते हुए भी परमात्मा पे फोकस लगाने की आवश्यकता है। और पतंजलि के जो योग सूत्रास है उसमें क्लियरली वर्णन है कि पर्सनल फॉर्म पे फोकस करने की आवश्यकता है। डिटेल में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये दिया नहीं गया, परंतु उसका वर्णन है। तो रियल सेंस में कोई योग करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि परमात्मा पर फोकस करना है। अगर अष्टांग योग का मार्ग का पालन करना है तो वो अपने आप में डिफिकल्ट है, अष्टांग योग मार्ग का पालन करना, क्योंकि वन कहाँ है, किस वन में जाकर तपस्या करोगे, और उसमें भी आपको शांति कहाँ मिलेगी। और वन मिल भी गया, शांति मिल भी गई, तो वहां पर अधिकतर जो नक्सलवादी है वो वन में रहते हैं, वीरप्पन जैसे लोग तो रहे नहीं, पर अन्य कोई और डाकू डकैत रहते हैं। चंबल के यहाँ जाओगे तो आप, तो इस प्रकार से हम शांतिपूर्वक ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए बेस्ट क्या है कि हम भक्ति मार्ग का पालन करें। इतना टीडियस भी नहीं है, इतना बहुत मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत सिंपल, परंतु अगर हम इसको सहज ले ले तो हमको प्राप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कपिल मुनि भी जब वर्णन कराते हैं तो ध्यान के और अन्य मार्गों के, सांख्य के बारे में बताते हुए अल्टीमेटली किन पे फोकस करना है बतलाते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि ध्यान योग को ध्यान का ऑब्जेक्टिव समझने की आवश्यकता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमको निर्विशेष निराकार पर ध्यान करने की आवश्यकता है, पर ध्यान लगाओगे कैसे जो दिखता नहीं है या जिस पर कोई फॉर्म नहीं है। तो प्रयत्न करना है कि हमको अगर रियली समाधि में जाना है तो रियल सेंस में समाधि है जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाए। और ये आने वाला झूलन यात्रा, फिर बलराम जयंती, फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, तो हमारे लिए फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स है, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, सनातन धर्मों के फॉलोअर्स के लिए। तो सब लोग इसमें अगर कथाओं में, लीलाओं में और खासकर भगवान के दर्शन में, ऑनलाइन लेने में अगर हम एब्जॉर्ब कर पाए अपने आप को, समाधि लेने की आवश्यकता है। और ये अगर हम कर पाए, शबरी अपने मातंग जो ऋषि है उनकी बहुत बड़ी भक्त शिष्य थी और सभी योग मार्ग में परफेक्शन किया था उन्होंने, अष्टांग योग सब मार्ग में, परंतु उसमें परफेक्शन लाने के बाद भी वो फेमस अष्टांग योगिनी करके नहीं है, श्री रामचंद्र की महान भक्त करके। तो अल्टीमेट सेंस में सब योग मार्ग का कल्मिनेशन भक्ति योग में होता है। और भक्ति योग में भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया हमको
कि गोपियों के भाव में समाधि लेकर भक्ति करने की आवश्यकता है। तो एक सुंदर उदाहरण 46 और 47 चैप्टर में आता है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में, जब श्री उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के जैसे आप कह सकते हैं डुप्लीकेट, क्लोन ऑलमोस्ट, और उनके ही कपड़े पहनते थे, उन जो भी उनके तदीय दिया गया था कृष्ण उनके साथ खाते थे। तो उद्धव पीस मैसेंजर बनकर आते हैं, वो ज्ञान सब देने का प्रयत्न करते हैं, वो फिलॉसफी बताते हैं कि कैसे परमात्मा आपके हृदय में भी है, तो परमात्मा का चिंतन कीजिए। तो बहुत सारा फिलॉसफी बताते थे। गोपी लोगों को लगता है क्या बतला रहे। तो वहाँ पर एक भ्रमर आता है, तो उसके प्रति गीत गाते हैं, उसको ऐसे कृष्णा का मैसेंजर है, तो उसको बहुत सुंदर है, आप पढ़ सकते हैं उसमें, और गोपी गीत करके है। तो वहाँ पर वर्णन इस प्रकार से है कि श्रीमती राधा रानी, वो गोपी मतलब परम गोपी गाती है, और आचार्यगण कहते हैं कि वो श्रीमती राधा रानी है। तो वो कहती है कि देखो तुम अपने मालिक की तरह मैसेंजर भी बहुत धोखेबाज हो, और तुम अनरिलायबल मास्टर की तरह तुम भी अनरिलायबल हो, फिर भी ये हो वो हो, ऐसे अनेक प्रकार से डांटते। तो जब वो चले जाते तो वो कहते हैं कि नहीं, ये क्या कह दिया मैंने, अभी कृष्ण को जाकर ये कह देंगे, कृष्ण को हमारे कारण दुख होगा। तो ये हाई लेवल ऑफ इनका समाधि मेडिटेशन देखकर, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम देखकर उद्धव कहते हैं कि मैं उद्धव कुंड में उद्धव कैरी बन के रह जाऊंगा, एक श्रब, एक छोटा सा घास बनने को तैयार हूँ, ताकि ये गोपियों का चरण मेरे सर पे हमेशा सदैव लगता रहे और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के इतने महान भक्त, परंतु ब्रज का ये जो समाधि है, जो एब्जॉर्प्शन है, खास करके ब्रजवासियों का, नंद महाराज, वहाँ पर गोपी ये भी कहती है ठीक है हम तो आपके प्रेमी थे, हमको भूल गया, परंतु आप वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति हो, राजा हो, हमने सुना तुम मथुरा द्वारका के राजा हो, यदुवंश के राजा हो। अरे कम से कम अपने माता पिता का ध्यान रखना, आदर्श उदाहरण नहीं देना है तुमको जगत को, इतना तो करना चाहिए था। तो ऐसे प्रकार से उनके प्रेम जो है और इतना स्नेह है उनको कृष्ण के प्रति, वो बतलाते इस गीत के माध्यम से। उद्धव पूरा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उद्धव मतलब कृष्ण के मित्र, तो वो पूर्ण प्रकार से उनको पता चलता है कि कैसे इनकी भक्ति कितनी महान है। तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये रियल समाधि है। बाकी योगी कितना भी समाधि क्यों ना ले, भक्तों का जो एब्जॉर्प्शन रहता है, भक्तों का जो समाधि है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और योग, जो अष्टांग योग का वर्णन किया भक्ति विनोद ठाकुर हो, जो स्वास्थ्य को सबसे पहला फैक्टर कहा जाते थे, हेल्थ, या शिला प्रभुपाद हो, या कंटेम्प्ररी गुरुज हो इस्कॉन में, सभी का मानना ये है कि आप योग कर सकते हो, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, थोड़ा माइंड को भी थोड़ा पीस देता है, परंतु वो कभी रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है आध्यात्मिक मार्ग का। और ख़ास करके जो कलयुग का सबसे पावरफुल योग है वो है हरिनाम संकीर्तन योग, और ख़ास करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको निरंतर जप करने से हम सदैव समाधि में रह सकते हैं। समाधि का अर्थ यहाँ पर यह है कि एब्जॉर्प्शन में, कृष्ण के चिंतन में, नाम में, और जिससे हमें भी प्रसन्नता मिलेगी और दूसरों को भी हम आनंद दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।